हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु के बारे में सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे और डाल्टन भाई साहब जो थे, डाल्टन महान वैज्ञानिक थे, जो ये बोले वो सबका पढ़ के बोले, मतलब सबका महर्ष कर्णाद का देख लिया और ग्रीक वैज्ञानिक लोग लेवोसियर जो रासायनिक संयोजन के नियम दिए थे उन सब को पढ़ के उन्हीं सब के आधार पे अपना एक थ्योरी दिए। तो चलिए आज उस थ्योरी को पढ़ते हैं। तो उनका जो पहला सिद्धांत था, पहला थ्योरी जो था वो था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं तो जो कण होगा जिससे वो पदार्थ बना है उसको परमाणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कोई पदार्थ, इसको तोड़े ये बना, इसको तोड़े ये बना, इसको तोड़े ये बना। ऐसे ही कोई तो एक छोटा सा कण होगा जिसको विभाजित नहीं किया ऐसा, जिससे ये मिलकर बना है, उसको परमाणु कहते हैं। तो ये था डाल्टन का पहला थ्योरी। अब चलिए देखते हैं डाल्टन का दूसरा थ्योरी यानी दूसरा सिद्धांत क्या है। डाल्टन का दूसरा सिद्धांत है परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को विभाज्य यानी परमाणु को बांटा या उसको विभाज्य नहीं करा जा सकता है और इसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2H2O प्लस O2 बराबर 2H2O। अरे यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, हाँ 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु है 4, यहाँ पे है 2। अब मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे 4 नहीं करूँ, यहाँ पे मान लो 10 कर दूँ। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 10 कर दूँ और ऑक्सीजन का मेरा मन करा 50 कर दूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना परमाणु यहाँ है उतना ही परमाणु इधर होगा, क्योंकि परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है, उसे पृथक्करण किया जा सकता है, संयोग इकट्ठा करा जा सकता है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ये यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 होगा, यानी कि परमाणु न तो नष्ट होता है न ही बनाया जा सकता है। अब डाल्टन का तीसरा थ्योरी ये है कि एक ही तत्व में परमाणु तो होंगे ही, क्योंकि तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। तो वो बोल रहे हैं डाल्टन सर कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। क्या क्या समान होते हैं? आकार समान होते हैं, द्रव्यमान समान होते हैं, रासायनिक गुण भी समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु के आकार भिन्न होते हैं, द्रव्यमान भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन लास्ट में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, लास्ट में बताऊँगा। तो डाल्टन का पांचवा सिद्धांत ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर पूर्ण संख्या में, सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब ये नहीं कि 3.5 ऑक्सीजन दो, 2.5 ग्राम वो दो ऑक्सीजन, 2.5 ग्राम हाइड्रोजन दो, 50 ग्राम नाइट्रोजन दो, ऐसे नहीं होता, सरल पूर्ण संख्या में। जैसे मान लीजिए यहाँ H2O है तो हाइड्रोजन का फिक्स है 2, ऑक्सीजन का 1, सरल पूर्ण संख्या है ना। ये थोड़ी ना है कि 2/5, 1/2, ऐसे थोड़ी ना, सरल है ना 2 और 1। और उनका छठवां भी कुछ ऐसा ही है, किसी भी यौगिक में सापेक्ष संख्या निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए आपको H2O का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेना है और ऑक्सीजन का 1, तभी जल बनेगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन का ले लेंगे 50 और ऑक्सीजन का ले लेंगे 70 लाख, ऐसे भी हो सकता है क्या कभी? फिक्स है हाइड्रोजन का 2 परमाणु लेना है, ऑक्सीजन का 1, तब 1 अणु बनेगा। अगर हाइड्रोजन का अनुपात यही होना चाहिए 2:1, फिक्स अनुपात होना चाहिए। अब ये हो सकता है ये 4 ले ले, ये इधर ले ले 2, तब भी कट के 1:2:1, यानी कि फिक्स रेशियो में होना चाहिए। 2 ये ले रहे हैं तो 1 वो होना चाहिए, हाइड्रोजन 4 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी जो मैं बताने वाला था कि ये जो डाल्टन थे इनके कुछ गलत हो गए थे सिद्धांत।
जब दिए थे तब तो सही थे। अब मान लीजिए किसी जनता को कुछ नहीं पता है, ये इतनी सारी चीज़ बता दिए, परमाणु सूक्ष्म होता है, इसके समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये सब बता दिया। उस समय तो इनका पूरा वाहवाही चल रहा था, लेकिन समय बीतता गया, परमाणु टूटा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला, तब इनका पहला जो था, नहीं दूसरा था, परमाणु अविभाज्य है, ये गलत हो गया। तो ये चला गया गलत। लेकिन पढ़ना हमें है, ये नहीं कि गलत है तो क्यों पढ़ा रहे हो, छोड़ो, गलत है तो पढ़ना है, क्योंकि इनके वजह से अगर ये आधार नहीं देते तो और लोग आगे खोजते कैसे, बहुत दिक्कत हो जाना। तो दूसरा ये अविभाज्य जो बोल दिए थे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों आ गए, तो ये गलत हो गया। अब जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, सब लोग को समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में पता चला। जैसे मान लीजिए कार्बन जो है, कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों का परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, लेकिन ये क्या बोले थे, द्रव्यमान समान होगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सोचो इनको कैसा लग रहा होगा, सब गलत जाते जा रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब जैसे जैसे आगे बढ़े तो हम लोग को पता चला आइसोबार भी होता है, समभारिक। जैसे इसी में करते हैं, कैल्शियम और आर्गन, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, हाँ अलग अलग हैं, इनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होते हैं, एक का 20, एक का 18 होता है, हाँ अलग अलग होता है, लेकिन इनका द्रव्यमान जो होता है वो समान होता है। लेकिन ये क्या बोले थे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार तथा द्रव्यमान में भिन्न होंगे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो अब है इनका पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या मिलकर यौगिक बनाते हैं। अब आप लोग हमेशा तो नहीं बनाते हैं, आप लोग ये सुने होंगे चीनी का सूत्र। चीनी का सूत्र कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, C12 H22 O11। अब क्या ये सरल पूर्ण संख्या है, 12 22 11, क्या सरल पूर्ण संख्या नहीं है ना, बड़ी संख्या है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा नहीं बनाती, हाँ बनाती हैं सरल पूर्ण संख्या में, लेकिन हमेशा नहीं। और अगला है, किसी भी यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, ये तो निश्चित ही है। अब H2O में अब निश्चित है ना, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।